नागौर के खिवसर में हुए हाल के सियासी घटना के बाद अब बीजेपी के दो बड़े नेता आमने सामने आ चुके हैं। लगता है कि हनुमान बेनीवाल को हराने के बाद एक नई सियासी लड़ाई का आगाज हो चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ज्योति मिर्धा और गजेंद्र सिंह खिवसर की। दोनों के बीच सियासी तलवारें खिंचती नजर आ रही है। हाल के बयान और हालिया सियासी घटनाक्रम के बाद लगता है कि ये लड़ाई अब अपने आप को न सिर्फ साबित करने तक सीमित है, बल्कि खिवसर में बीजेपी की जीत के बाद नागौर में कौन बड़ा बीजेपी लीडर तक पहुंच चुकी है। दरअसल खिवसर में हुए उपचुनाव के बाद माहौल शांत होने की जगह गरमाया हुआ है। हाल ही में खिवसर विधायक रेवंत राम डांगा का एक पत्र वायरल होता है। आरोप हनुमान बेनीवाल पर लगते हैं। वायरल पत्र होने के बाद ज्योति मिर्धा का एक बयान सामने आता है और निशाने पर होते हैं भजन लाल सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर। जिसने उसको लीक करा है उस बारे में भी सूचना मिल चुकी है। कुछ लोगों ने उससे पहले ही ये बात फैला दी थी कि भाई ऐसा ऐसा एक पत्र हमारे हाथ में आ चुका है और समय आने पर हम उसको रिलीज़ करेंगे। और उसका जो कनेक्शन है वो भी अफसोस की बात है कि हमारी पार्टी में ही निकल करके आया है। लेकिन इस बात को बहुत सीरियसली लिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और हमारे प्रभारी राधा मोहन जी हैं, इस बात को उनके संज्ञान में लेकर आया गया है, उनको ध्यान है और उसके ऊपर जल्दी कोई ना कोई एक्शन होगा। इस बयान के बाद गजेंद्र सिंह खिवसर ने तो कोई बयान नहीं दिया, पर उनके बेटे ने एक ट्वीट किया। बिना नाम लिए ही सही ज्योति मिर्धा पर निशाना साधा है। धनंजय खिवसर ने लिखा, नव आगमन नई उड़ान, पहले समझो फिर करो गुमान। एक क्षेत्रीय नेत्री को बस यही संदेश, अनुशासन ही संगठन का विशेष आदेश। अब ये तो सब जानते हैं कि नया आगमन ज्योति मिर्धा का है। ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में एंट्री ली और बीजेपी ने उन्हें भाजपा प्रदेश का उपाध्यक्ष भी बनाया। खैर, इसके बाद धनंजय ने संदेश में लिखा, गिराने से पहले सोच लेना, गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। अभी तो चल रहा हूं अकेला, रोकोगे तो काफिला बन जाऊंगा। धनंजय ने इशारों में ही सही ज्योति मिर्धा को निशाने पर लिया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात तो ये है कि जब खिवसर में उपचुनाव हुए थे तब भी ये सियासी लड़ाई जारी थी। याद हो, जब उपचुनाव के दौरान गजेंद्र सिंह खिवसर ने मूंछों वाला ये बयान दिया था, उस समय ज्योति मिर्धा साथ ही थी। और मैं गारंटी दूं दुर सिंह जी, ये चुनाव हम हार ही नहीं सकते। हार गए तो मेरी मूंछें और मैं बाल मुंडा के यहाँ खड़ा हो जाऊंगा चौक में। खिवसर की सियासी लड़ाई सिर्फ मूंछों तक सीमित नहीं थी। दरअसल ये लड़ाई थी अपने आप को साबित करने की। यही वजह है कि डांगा की जीत के बाद खिवसर महल में सबसे ज्यादा खुशियां मनाई गई। गजेंद्र खिवसर मूंछों पर ताव देते नजर आए। सिर्फ ताव ही नहीं, जगह जगह मूंछों के ये पोस्टर भी लगाए गए ताकि आलाकमान तक एक संदेश जाए कि नागौर के इस किले पर फतह आखिर किसने किया है। इधर खिवसर मूंछों पर ताव दे रहे थे, उधर ज्योति मिर्धा भी लगातार एक्टिव थी। विपक्षी नेता हनुमान बेनीवाल पर तंज कसकर अपनी मौजूदगी जनता के बीच में दर्ज करवा रही थी, पर लगता था कि अंदर की टीस अभी बाकी है। और ज्योति मिर्धा को मौका भी मिला जब गजेंद्र सिंह खिवसर का ये वीडियो वायरल हुआ, जहां एक बुजुर्ग ने अपनी पगड़ी उतारकर खिवसर के हाथों में रख दी थी। इसके बाद ज्योति मिर्धा का ये बयान सामने आता है। एक बात मुझे और भी अटपटी लगी थी, जिसको भी इस मंच के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूंगा। पिछले 2-1 दिन से एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था। वीडियो में हमारी पार्टी के एक बड़े नेता बैठे थे और एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आकर के, शायद होली का स्नेह मिलन का कार्यक्रम होगा, मुझे नहीं पता कहाँ का कार्यक्रम, और उन्होंने आकर के अपना पोते ऐसे खोल करके सम्मान स्वरूप उनके सामने रखा। मैं नहीं कहती कि उन्होंने जबरदस्ती रखवाया, लेकिन मैं जनता को भी ये बताना चाहती हूँ कि जमाना बदल गया। आज आपको किसी के सामने अपनी पगड़ी, सम्मान स्वरूप आपके सर पे जो पगड़ी है, उसको किसी के सामने रखने की जरूरत नहीं है। आप हम लोगों से, हम नेता हैं, हमसे हड़का के काम करवा सकते हैं। गजेंद्र सिंह खिवसर के खिलाफ लगातार ज्योति मिर्धा के बयान और फिर बेटे का पलटवार इस ओर इशारा कर रही है कि पार्टी के अंदर अपने आप को बड़ा दिखाने की जंग अभी भी जारी है। नागौर में किसका सिक्का चलेगा, इसकी जंग अभी भी जारी है। बेनीवाल को खिवसर में हराने में अहम भूमिका किसकी रही, गजेंद्र सिंह खिवसर या ज्योति मिर्धा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।